हमारा एग्जांपल नंबर 15 है फैक्टराइज x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो हम इसे जो हम पॉलिनोमियल लिया उसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो जो माइनस 120 है देखते हैं कि कितने कितने इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये 1 2 3 अप टू यहाँ तक कि क्या हो रहा है आपका डिवाइड कर देंगे नंबर। इसमें से कोई भी आप नंबर उठाओ उसको क्या कर देगा 120 को डिवाइड। अब हम क्या रखें हैं यहाँ पे, हम फैक्टर थ्योरम से इसे सोल्व करेंगे। तो यदि मैं यहाँ पे x की वैल्यू या तो -1 रखूँ या फिर +1 रखूँ, तो मैं क्या रखता हूँ यहाँ पे 1 रखता हूँ इसकी वैल्यू। नाउ इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या रखता हूँ 1। तो मैंने रखी कि भाई 1 का क्यूब -23 1 का स्क्वायर प्लस 142 और यहाँ पे मैंने 1 रखा माइनस के 120। तो जैसे ही मैं इसे सोल्व करता हूँ तो सोल्व कर लिया 1 -23 प्लस 142 माइनस 120। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे 22 बचेगा माइनस के, ये प्लस 142 हो जाएगा माइनस 120। फिर उसके बाद ये 142 से बदलू अब लिख देंगे और ये क्या आएगा मेरे पास, इसके साथ ऐड होंगे 142 और इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है जो मेरे पास 1 वैल्यू थी वो क्या है, इसका 0 है इस पॉलिनोमियल की। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि हियर x minus 1 is a factor of x cube minus 23x square plus 142x minus 120। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, जैसे मैंने तुम्हें कल सिखाया था, कल क्या सिखाया था मैंने तुम्हें, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ठीक वही हम यूज करेंगे, हम इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं, पहले भाई डिवाइड, चलो डिवाइड करते हैं। हम इसे डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे किसके थ्रू करना है यहाँ पे, फैक्टराइज एल्गोरिथम। तो फैक्टराइज हम इसे करते हैं, कैसे करेंगे इसे नेक्स्ट में ये लिखते हैं जो हमारे पास था जो है कि भाई x क्यूब, हमने क्या मान रखा है px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस के 23x स्क्वायर प्लस 142 x माइनस 120। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे ये x स्क्वायर है माइनस के, मैं क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 22x। जल्दी आओ, हो गया ये। फिर उसके बाद जल्दी आना भाई, यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ 22x प्लस 120x माइनस के 120। मैं इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो ये दो टर्म है और ये दो है, ये एक तरीके से यहाँ से कहीं ना कुछ कॉमन आ रहा। जैसे इस वाली इक्वेशन में क्या कॉमन है आपका, ये मेरा x कॉमन है तो x स्क्वायर है, तो अंदर क्या बचा x माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ से क्या कॉमन है 22, तो अंदर क्या बचा x माइनस 1, माइनस के बाद में ब्रैकेट मैंने लगा लिया। ठीक है। फिर उसके बाद प्लस यहाँ से क्या कॉमन है 122 और x माइनस, जल्दी हो भाई ये हो। अब इस पूरी इक्वेशन में आता है, गौर से और ध्यान से देखिए, x माइनस 1 क्या है, कॉमन। तो x माइनस 1 कॉमन लेंगे, बचता क्या है x स्क्वायर माइनस 22 प्लस 122। ये 22 यहाँ पे 22 x स्क्वायर है, यहाँ पे x आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इसके आंसर कितने आने चाहिए, अब तक मेरे पास इसका आंसर सिर्फ एक ही आया 1, लेकिन इसकी पावर कितनी है 3। तो 3 इसके क्या होगा फैक्टर पे, मेरे पास सिर्फ x माइनस 1 का फैक्टर आया, तो बाकी फैक्टर कैसे आएंगे। नाउ फॉर अदर फैक्टर अदर फैक्टर के लिए मैं क्या दूंगा यहाँ पे
ये वाली टर्म है, ठीक है। अदर फैक्टर के लिए ना और अदर फैक्टर फैक्टराइज करना पड़ेगा मुझे x स्क्वायर माइनस 22 120। तो मुझे फैक्टराइज करना, कैसे फैक्टराइज करना है हमें से x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, जैसे अब 120 है, अब 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 12 लिख सकता हूँ। और 12 और 10 कितना हो गया मेरे पास 12 प्लस 10 22, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हमसे कर रहे हैं कि भाई x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 12x और प्लस 120, यहाँ से होगा क्या है x, तो x माइनस 10, इधर से होगा क्या है मेरा 12, अंदर क्या बचा x माइनस के 10। ठीक उसी तरीके से प्लस है तो ब्रैकेट के साथ मेरा क्या आ गया यहाँ पे माइनस, तो x माइनस 10 कॉमन और यहाँ पे x प्लस x माइनस 12। तो जो इसके अदर फैक्टर है, नाउ अदर फैक्टर्स, तो जो इसके अदर फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे मेरे x माइनस 10 एंड x माइनस 12, ठीक है। आ जाइए सर, तो आ रही है अभी जो थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज होगी, एक तो क्या होगी प्लस 1 होगी और एक वैल्यू क्या होगी इसकी प्लस से 10 होगी और एक वैल्यू क्या होगी प्लस से 12 होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आज